नौगांव कोक्स डिस्टिलरी की बदबू से आमजन परेशान। नेताओं संग जनता ने उठाई आवाज। नौगांव कोक्स डिस्टिलरी से निकल रही बदबू ने पूरे शहरवासियों का जीना दुश्वार कर दिया है। न केवल आम नागरिक बल्कि भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों के नेताओं ने भी इस गंभीर समस्या को उठाते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचकर लिखित आवेदन सौंपा। आवेदन के बाद नौगांव एसडीएम गोपाल शरण पटेल स्वयं डिस्टिलरी का निरीक्षण करने पहुंचे। निरीक्षण के दौरान कई गंभीर कमियां उजागर हुईं, जो कंपनी प्रबंधन की लापरवाही को साफ तौर पर दिखाती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि डिस्टिलरी से फैल रही दुर्गंध के कारण सांस लेना तक मुश्किल हो गया है। बदबू से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी बढ़ रही हैं, लेकिन कंपनी प्रबंधन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। निवासियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही ठोस कदम नहीं उठाए गए तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। लोगों का आरोप है कि मुनाफे की होड़ में कंपनी पर्यावरण और जनता की सेहत से खिलवाड़ कर रही है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मामले में कितना सख्त कदम उठाता है और जनता को इस समस्या से कब तक राहत मिलती है। प्रदेश टाइम न्यूज के लिए अवधेश टिंकू साहू के साथ DK कुशवाहा, नौगांव। आज शहर के कई लोगों ने सर आपके यहाँ उपस्थित होकर ज्ञापन दिए हैं। अब तत्काल मौके पे ही जनता की समस्याओं को लेकर कोक्स डिस्टिलरी आए सर, क्या सर यहाँ पर चीजें मिली हैं, क्या कार्रवाई की गई सर? देखिए, आज जो जन सुनवाई के दौरान जो शिकायतें प्राप्त हुई थी, डिस्टिलरी प्लांट से काफ़ी मात्रा में बदबू आ रही है और बदबू की ये नगर नौगांव तक जाने की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें महिलाओं के द्वारा, कांग्रेस पार्टी के द्वारा, भाजपा द्वारा और कई अन्य संघों द्वारा आज एक साथ शिकायत की गई थी। जैसे ही जन सुनवाई समाप्त हुई, मैं और एसडीओपी साहब तत्काल मौके पे आके यहाँ जांच की है और यहाँ जो भी यहाँ हमने देखा कि जो सूखने के लिए कुछ चावल की फुल्की टाइप की ये पड़ी हुई है, उससे बदबू आने की जो शिकायत प्राप्त हुई थी, फैक्ट्री मालिक को समक्ष में बुला के तत्काल निर्देशित किया गया है कि आप अपने ट्रैक्टर डंपर के माध्यम से इसको तत्काल यहाँ से हटा के कहीं अन्य जगह ले जाए, ताकि यहाँ किसी भी प्रकार की बदबू उत्पन्न ना हो। सर, मीडिया में छपी खबर और लोगों के ज्ञापन क्या सही पाए गए हैं? देखिए, जो मीडिया में न्यूज़ छपी थी, लोगों के ज्ञापन से निश्चित है बदबू तो आ रही है और बदबू आने का कारण उनके द्वारा जो बताया गया अत्यधिक बारिश होने के कारण हुआ। तत्संबंध में हमने उन्हें स्पष्ट निर्देश दिए गए हों, कारण कुछ भी हो, क्योंकि इससे न्यूसेंस पैदा हो रहा है और जनता को बदबू का सामना करना पड़ रहा है। कारण जो भी रहा हो, परंतु यहाँ से तत्काल उसको शिफ्ट किया जाए, यहाँ किसी प्रकार की सुखाने की कार्रवाई न की जाए। और वो बात मानते हुए उन्होंने अभी बताया कि हम 4 ट्रैक्टर और डंपर के माध्यम से उसको तत्काल यहाँ से शिफ्ट करें। सर, इन्होंने जो हटाने के लिए बोला है, आश्वासन दिया है कि हटा लेंगे, लेकिन अब इन पर ऊपर कार्रवाई क्या की जाएगी? इन्होंने ऐसा किया है सर, अवैध काम किया गया है। ये विषय है कि जहाँ पे इनके द्वारा सुखाया जा रहा है वो जमीन किसकी है, इनकी निजी है कि शासकीय जमीन है। इस संबंध में हम पृथक से पटवारी से जांच कराएंगे कि यहाँ पे ये सुखा रहे हैं, ये कहाँ किसकी जमीन है। कितने घंटों का सर समय दिया गया है, कितने दिनों का दिया? स्टार्ट करा दिया और अब तत्काल स्टार्ट करा दिया है, कोई समय वाली बात नहीं है, तत्काल करा दिया है। जनता को सर गंदी बदबू से राहत मिलेगी सर? बिल्कुल मिलेगी। जैसे ही वो उठ जाएगा, यहाँ से अन्य जगह शिफ्ट हो जाएगा तो बदबू आना खत्म हो जाएगा। के कार्यालय में भी सर उपस्थित होकर कई संगठनों ने आपको ज्ञापन दिए हैं सर, उसके तत्काल ये एसडीएम सर के साथ मौका पे कोक्स डिस्टिलरी आए हैं सर, क्या कार्रवाई की गई सर? जो ज्ञापन जो पेपरों में खबर निकली थी मीडिया के द्वारा, क्या सर वो सही पाई गई है सर? जनता के विभिन्न वर्गों के द्वारा और अलग अलग संगठनों के द्वारा आज डिस्टिलरी प्लांट जो है नौगांव स्थित, वहाँ से बदबू आने की सूचना प्राप्त हुई और लगभग ये आज ही का विषय नहीं, पिछले कुछ विगत दिनों से ये बदबू आ रही है और ये जनता की एक बड़ी परेशानी है। उसी परेशानी को मौके पे जो निरीक्षण किया गया है, निश्चित रूप से वो पर्यावरणीय नियमों के अनुरूप नहीं है और जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उनके भी नॉर्म्स के अनुरूप नहीं है। अभी फैक्ट्री मालिक को इसमें कड़े निर्देश दे दिए गए हैं कि वो तत्काल प्रभाव से ये जो भूसी है, इससे जो दुर्गंध उत्पन्न हो रही है, इसे अभी तुरंत तत्काल प्रभाव से हटा लें। इसके बाद भी अगर इसका पालन नहीं होता है तो इसमें विधि संगत कड़ी कानूनी कार्रवाई करेंगे। सर, पिछले दिनों 4 लोगों की इसी फैक्ट्री में मौत हुई थी और अब यहाँ पे बगैर सुरक्षा उपकरणों के लोग काम कर रहे हैं, तो इसके पर क्या कार्रवाई की जाएगी? इस संबंध में भी फैक्ट्री मालिक को निर्देश दे दिए गए हैं। अगर ये 1-2 दिनों के भीतर ये सुरक्षा मानकों को नहीं अपनाते तो इसके बाद हम कड़ी कानूनी कार्रवाई करेंगे। जी भाभी, आज आप लोगों ने ज्ञापन दिया है, किस संबंध में एसडीएम महोदय नौगांव को ज्ञापन दिया गया है? यह इस संबंध में ज्ञापन दिया गया है कि आप लोगों ने देखा होगा कि निरंतर कई समय से नगर की जनता और सभी लोग इतना परेशान है, डिस्टिलरी में जो निरंतर बदबू आ रही है उससे सभी का जीना दुर्लभ हो रहा है। चाहे सुबह का समय हो, चाहे शाम का समय हो, निरंतर बदबू आती रहती है। तो इसी का आवेदन दिया है कि इसका कार्यवाही होना चाहिए कि भाई सुबह शाम इतनी स्वच्छ हवा होने के बावजूद भी बदबू के कारण पूरे, यह एक किसी की आवाज़ नहीं है, यह नगर की आवाज़ है, यह हमारी अभिव्यक्ति सेवा समिति की आवाज़ है, जनता की आवाज़ है
कि इसका निराकरण होना चाहिए। कितने दिनों से बदबू आ रही हो, क्या सामना आप लोग कर रही हैं? लगभग कई समय से बदबू आ रही है, 20-25 से दिन हो गए, 1 महीना हो गए होंगे, तो काफी समय से बदबू का सामना नगर की जनता देख रही है। कई लोगों की खबर आई तो फिर हम लोगों ने सोचा कि कोई एक आवाज नहीं है, नगर की आवाज है तो उठानी चाहिए। प्रशासन को अवगत भी कराया गया था डिस्टिलरी से, लेकिन प्रशासन का कहना था कि हमारे पास अभी तक नगर की किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई लिखित शिकायत नहीं आई। आज आप लोगों ने महिला संगठन ने एक लिखित शिकायत की है, क्या आश्वासन दिया एसडीएम सर ने? नहीं, सर ने कहा है कि इसकी कार्रवाई करेंगे और करना भी चाहिए, क्योंकि कोई एक का मामला नहीं है, पूरी नगर की जनता का मामला है और जिम्मेदारी है प्रशासन की कि वह इस चीज में जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें। आपके द्वारा अनुभागीय अधिकारी एसडीओपी नौगांव को ज्ञापन दिया, किस संबंध में ज्ञापन दिया गया है? ये हमारे नगर के समीप एक डिस्टिलरी, कॉक्स डिस्टिलरी के नाम से एक प्लांट संचालित हो रहा है काफ़ी समय से। तो इससे बहुत ही जानलेवा बदबू पूरे नगर में आ रही है। इसके विरोध में हम सभी लोगों ने अभी अनुभागीय अधिकारी जी को ये ज्ञापन दिया था और उसके पश्चात हमने एसडीओपी महोदय जी को ये ज्ञापन सौंपा। क्या आश्वासन दिया अधिकारियों ने? अधिकारियों के द्वारा ये आश्वासन मिला है कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी और हम लोगों ने ये उनसे अपील करी है कि अगर 15 दिन के भीतर इस पर अगर कार्रवाई नहीं होती तो कांग्रेस परिवार की ओर से इस पर उग्र आंदोलन और धरना प्रदर्शन किया जाएगा। जी सर, आज कार्रवाई की गई है, यहाँ निरीक्षण किया गया है अधिकारियों के द्वारा, आप भी यहाँ आए हैं, क्या कार्रवाई की जाएगी और क्या नहीं? आज जो जन सुनवाई चल रही थी उस जन सुनवाई में कांग्रेस के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, कुछ समाज सेवी मोहल्ले के आए हुए थे। इस डिस्टिलरी से इतनी बदबू आ रही थी, उन लोगों का कहना था, तो हम लोगों ने, प्रशासन ने तत्काल एक्शन लेकर तत्काल मौका पर देखा। यहाँ जो भी देखा है, यहाँ बहुत ही गंदगी पड़ी हुई है। इतनी गंदगी है कि यहाँ कैसे लोग रहते होंगे, इतनी बदबू आ रही है। लोगों का यहाँ अगल बगल वालों का रहना भी दूभर है, लेकिन हमने यहाँ देखा जो गंदगी पाई गई है, इसमें मैं निश्चित ही नगर पालिका नियम प्रावधानों के तहत इनके खिलाफ न्यूसेंस फैलाने की कार्रवाई करूँगा और जो कार्रवाई करूँगा उससे ऊपर प्रशासन को अवगत कराऊंगा। सर, यहाँ पर जो मीडिया ने खबरें प्रकाशित की हैं, ज्ञापन आवेदन हुए, सर वो सही पाए गए हैं कि आपकी दृष्टि से? मीडिया ने जो भी काम किया है वो बहुत अच्छा काम किया है कि आज प्रशासन को जागरूक किया है और प्रशासन ने भी तुरंत कार्रवाई की है और इस पर कार्रवाई। तो कार्रवाई सर नोटिस भर दिए जाएंगे कि इन पर कोई वैधानिक कार्रवाई की जाएगी? नोटिस भी दिए जाएंगे। इनके द्वारा ये बताया गया है कि जो बाहर साइड में खेतों में वो डला हुआ है लार्वा टाइप का जो बदबू फैला रहा है, उनने कह दिया है कि मैं आज ही जैसे भी लगा के ट्रैक्टरों से उसको पृथक करा दूंगा, जिससे बदबू कम होगी बाहर क्षेत्र में। ज्ञापन और आवेदन दिया है जन सुनवाई में, क्या कुछ मामला है और किन विषयों को लेकर ज्ञापन दिया गया है? नौगांव शहर में काफ़ी पुरानी डिस्टिलरी है और डिस्टिलरी के मालिक अग्रवाल साहब हैं, जो उनके द्वारा आज से नहीं बहुत सालों से इसी तरह की लापरवाही की जा रही है, जो मानव जीवन के लिए ठीक नहीं है, स्वास्थ्य से संबंधित। और पीछे जो शिकारपुरा में जो नाला है, कई बार कई शिकायतें की गई हैं, कई बार जांच टीमें भी आई हैं, लेकिन सब मिला जुला होने के कारण वो जांच का क्या हुआ क्या नहीं हुआ आज तक पता नहीं चला। और जो अग्रवाल हैं डिस्टिलरी मालिक, वो स्वयं भी, हम तो ये बोलेंगे वो इतने गंदे व्यक्ति हैं कि उनको धंधे के अलावा इस शहर से कभी कोई लेना देना नहीं, चाहे किसी के दुख सुख में या कोई सामाजिक कार्य या किसी धार्मिक कार्य, किसी भी प्रकार का उसकी उपस्थिति से भी लेके आज तक कोई चाचा जी, जब डिस्टिलरी खोली गई थी तब वहाँ पर आउट एरिया था, इसलिए डिस्टिलरी की वहाँ परमिशन नगर पालिका द्वारा अन्य विभागों के द्वारा दी गई थी, लेकिन आज पूरी बस्तियाँ वहाँ बस गई, उसके बाद भी डिस्टिलरी वहाँ पर संचालित हो रही है, तो पूरी तरीके से वह अवैध है। एनटीजी ने भी उसको अवैध घोषित किया है। देखिए, क्योंकि ये आपका कहना ठीक है कि पुरानी डिस्टिलरी है, बहुत पुरानी है, उस समय वहाँ आवासीय क्षेत्र नहीं था। आज डिस्टिलरी के चारों तरफ आवासीय क्षेत्र है और जो गांव है वो तो बहुत ही ज़्यादा परेशान और त्रस्त है। वहाँ के जानवर, कई जानवर मर गए, सैकड़ों जानवर मर गए,
उस नदी का पानी पूरा कोई भी जाके देख ले लाल रहता है। अब उसने एक ये नया जो काम किया है कई सालों से, ये और इससे रिलेटिव बिजनेस भूसी उसकी बेच रहा है, भूसी फैली हुई है कई सभी प्रकार जगह। के बिजनेस जो उसके द्वारा संचालित किए जा रहे हैं, उनसे जो बदबू या जो पर्यावरण से संबंधित जो नियम फॉलो करना चाहिए, उसमें उसकी जो मेन शक्ति है वो हमें कहने में कोई बुराई नहीं है। राजनीतिक व्यक्ति और प्रशासनिक अधिकारी सबसे बड़ी ताकत है उसकी, धंधा को सुचारू रूप से चला। अगर आपने आज आवेदन दिया है, आप लोगों की मांग नहीं होती है, तो आगे क्या कदम उठाया जाएगा? हम लोगों की अभी आपस में चर्चा हुई है कि अगर 15 दिवस के अंदर अगर वो प्रशासन के द्वारा कोई उचित कार्रवाई नहीं की जाती है तो हम लोग धरना प्रदर्शन और इस आंदोलन को और बड़ा रूप दें। बदबू के साथ साथ सीलप नदी में कुछ कोने अभी टैंकर में पानी था डिस्लरी के अंदर, वो भी खोल दिए गए हैं, उसके भी वीडियो आए हैं कल, तो उस पर आगे और क्या कार्रवाई कराएंगे आप लोग? देखिए, जो डिस्लरी के पीछे जो नदी है नाला, उस नाला का पानी धसान नदी में जाता है, जहाँ से शहर को सप्लाई होती है धसान नदी। तो ये जानवरों को और मानव को बहुत ही नुकसानदेह है। और हम अपील करते हैं यहाँ सभी पार्टियों से, सभी जनप्रतिनिधियों से और प्रशासनिक अधिकारियों, इसको गंभीरता से लें और इस समस्या का हल करें।